आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सब्र शुक्र। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हो। आमीन। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सब्र शुक्र। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये ना सोचें कि अल्लाह हमारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र अदा करें कि वो हमारे गुनाहों की सज़ा हमें फौरन नहीं देता। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो सब्र शुक्र ही ज़िंदगी को आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। आज का मौजू है सब्र शुक्र। आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ना सिर्फ अपने पैगामात हमें लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो अपने पैगामात हमें लाइव कॉल करके भी भेज सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सब्र शुक्र। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों को जवाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों को जवाल नहीं। जावेद इकबाल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। सबसे पहले सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। और उनके साथ साथ चौधरी फहीम नूर साहब ननकाना साहब से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, उन्होंने भी सलाम लिख भेजा है। बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। दिलावर हैदर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और उन्होंने लिखा है सर कैसे हैं। और फहीम नूर साहब लिखते हैं जनाब तौकीर भाईजान कैसे हैं। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ मैं ठीक हूँ बल्कि मेरे साथ मेरी टीम के मेंबरान और मेरी टीम के साथी भी सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सब अहबाब को खैरियत से रखे। आमीन। आप सब कैसे हैं? अपनी खैरियत हमें लिख भेजिए। या अल्लाह, जो ज़िंदगी गुजर गई है उस पर तेरा हम शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम पर रहम फरमा। आमीन। सब्र शुक्र ही इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं। आप सब दोस्त अहबाब का शुक्रिया जो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। शाहिद महमूद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद महमूद साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। राय शजर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम राय शजर साहब। मलिक आजम अवान एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब से, लिखते हैं ग्रेट रो, अल्लाह इज़ ग्रेट। बहुत शुक्रिया मलिक आजम अवान एडवोकेट साहब आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। मोहम्मद जावेद साहब जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ताल्लुक़ है। ननकाना साहब से इस्लाम लिख भेजा है हमेशा की तरह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद साहब आपकी तरफ से हमें अच्छे अच्छे अल्फाज और अच्छे अच्छे अशार का भी इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम का नाम तो है दिल की बात, लेकिन आज का मौजू है सब्र शुक्र। तो हमें उम्मीद है कि सब्र शुक्र के मौजू पर आप अपने दिल की बात हमें ज़रूर लिख भेजेंगे। हमें आपकी तहरीर का और आपके अल्फाज का इंतज़ार रहेगा। शाहिद महमूद साहब शामिल हुए हैं। मोहम्मद नवाज़ वसीर साहब शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मोहम्मद वसीम अराई साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमें दिल भेजा है। और उनके साथ साथ जनाब मलिक अताउल मुस्तफ़ा अदील साहब शामिल हुए, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपको और आपके साथ साथ जितने भी दोस्त अहबाब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, दुआ है कि उन सबको भी अल्लाह ताला सलामत रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। जनाब अली
मुगल आकाश साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं सऊदी अरब से। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई अली मुगल आकाश साहब, आप हमें सऊदी अरब से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जिस मकसद के लिए, अपनी जिन ख्वाहिशात के लिए और अपने प्यारों की ख्वाहिशात के लिए परदेश काट रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन। और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे दिन गुजार रहे होंगे। उनके साथ साथ मियाँ वहीद साहब जर्नलिस्ट हैं, ननकाना साहब से सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब मियाँ वहीद साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। जावेद अहमद साहब लिखते हैं जी अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन जी। अल्लाह ताला आपको भी और आपके साथ साथ जितने दोस्त और अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको भी अच्छी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। शाहिद महमूद साहब लिखते हैं सर क्या हाल है, मैं ठीक हूँ शाहिद महमूद साहब, आप कैसे हैं, आप अपना लिख भेजिए। और जनाब चौधरी फहीम नूर साहब, सॉरी जी, पहले लिखते हैं जी राय शजर साहब लिखते हैं अल्लाह हम सबको सब्र शुक्र करने वाला बना दे, आमीन। राय शजर साहब बहुत अच्छी आपने दुआ की है, अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र करने वाला बना दे। देखिए जो इंसान सब्र और शुक्र करता है उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाता है, उसकी ज़िंदगी आरामदेह हो जाती है। तो सब्र और शुक्र करना इंसान को सीखना चाहिए। फहीम नूर साहब लिखते हैं जनाब इस हकीकत को फरामोश नहीं किया जा सकता कि सब्र और शुक्र लाजमो मलजूम है। ये एतराफ़ बंदगी के मजहर, अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन जरिया, दीन का सरचश्मा और ईमान का लाजमी तकाजा है। ये दो अफजल तरीन अमाल ऐसे हैं कि पूरा दिन इनके अंदर समो जाता है। बहुत आला चौधरी फहीम नूर साहब, बड़े खूबसूरत अल्फाज आपने लिखे हैं। अली मुगल साहब लिखते हैं जी मैं चक 10/63 से हूँ जो थाना बड़ा घर के साथ है। जी बहुत शुक्रिया जी। और आप बड़ा घर के चक 10/63 के रहने वाले हैं और सऊदी अरब में अपने प्यारों के लिए परदेश काट रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको सलामत रखे और आपके साथ साथ जो आपके अहबाब हैं, अजीज़ हैं, जो आपको प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं, जितने भी दोस्त अहबाब परदेश काट रहे हैं, उन सब के अहबाब को खुश व खुर्रम ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। शुएब मुगल साहब हैं जनाब मैं ननकाना से हूँ, आप मेरी गज़ल पढ़ दें अपने चैनल से। जी ज़रूर शुएब मुगल साहब, आप प्लीज़ अपनी गज़ल हमें भेजिए, हम ज़रूर आपके बिहाफ पे और आपकी तरफ से वो पढ़ के सुनाएंगे। अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। जी अब्दुल रज़ाक साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, आप भी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान रौ तौकीर और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सब्र शुक्र। सब्र शुक्र के मौजू पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपके दिल की बात क्या है। अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आप अपने पैगामात ना सिर्फ हमें लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434, यानी कि 0300-112-4434। आपके पैगामात और आपकी लाइव कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। नुमान अली साहब प्रोग्राम में शामिल और लिखते हैं जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है, जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। बहुत खूबसूरत नुमान अली साहब, बेशक जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है, उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है, जबकि जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। मियाँ वहीद साहब लिखते हैं जी ए जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, ए जिंदगी आप बैठ कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। बहुत ज़बरदस्त मियाँ वहीद साहब। अली मुगल आकाश साहब लिखते हैं राय साहब मैं आपके बहुत फ़ैन हूँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अली मुगल साहब अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और हमारी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी मोहब्बतें। अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी में चांस दिया, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगा और दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये मौका दे। अगर कभी मौका मिला तो मुलाकात भी होगी और इंशाअल्लाह आपके पास रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए भी ज़रूर आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सबको ये मौका अता फरमाए, आमीन।
मलिक सलीम अख्तर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम सलीम अख्तर साहब। सलीम अख्तर साहब ननकाना साहब से सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया पे इनको देखा। अब माशाल्लाह से ये सेहतमंद हैं और प्रोग्राम में लोगों की खुशी गमी में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अच्छी सेहत अता फरमाए। और आपके साथ साथ जितने लोग भी बीमार हैं, जितने लोग भी बेड रेस्ट पे हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और अच्छी सेहत अता फरमाए। मलिक सलीम अख्तर साहब अपना ख्याल रखिएगा। अली मुगल साहब कहते हैं आमीन भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी फहीम नूर साहब लिखते हैं जी, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मसाइब व मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। बेशक जी, आजमाइश या इम्तिहान तो आता है, बूढ़ा हो या जवान हो, नेक हो या बद, मर्द हो या औरत, सबको कभी ना कभी मसाइब व मुश्किलात वगैरह से दो चार होना पड़ता ही है। बेशक जी, इम्तिहान आजमाइशें ये तो ज़रूर होती हैं, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, जो लोग शुक्र करते हैं, वही फलाह पाते हैं और वही कामयाब होते हैं। बेशक उन लोगों के लिए ही कामयाबी है। शुएब मुगल साहब ने नज़म भेजी है जी और लिखते हैं जी, थोड़ी लंबी है जी, चलें पढ़ते हैं जनाब शुएब मुगल साहब की तरफ से। अजनबी लड़की, ए अजनबी तू कौन है कि तेरे कदमों की चाप सुनते ही मैं तेरी राह गुजर पर आ खड़ा होता हूँ। ए अजनबी तू कौन है कि तेरे कदमों की चाप सुनते ही मैं तेरी राह गुजर पर आ खड़ा होता हूँ। जब से तेरी सितारा साज आंखें देखी हैं, जहां में हर चीज मुझको अच्छी लग रही है। तेरे सुर्ख रुखसारों की आबोताब ने दीवारों पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी को भी पीछे छोड़ दिया है। तेरे नाखूनों की गोलाइयां किसी बेशकीमत आले से तराशी गई हैं। मैं तेरे हुस्न की गिरफ्त में इस कदर आ गया हूँ जैसे शदीद ज़ालाबारी के मौसम में बर्फ की जद में शजर आ जाते हैं। तू जैसे ही मेरे करीब आती है, तू जैसे ही मेरे करीब आती है, आंखें पत्थर हो जाती हैं। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि सीने चाक होने को आ जाता है। कि सीना चाक, दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि सीना चाक होने को आ जाता है। मैं तेरा ताक़ुब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नाकाम हो जाता हूँ। तेरे कदमों की रफ्तार इस कदर तेज है कि तू पल भर में किसी भी नए रास्ते का तयन कर लेती है और देखते ही देखते मेरी नजरों से ओझल हो जाती है। शुएब मुजीब मुगल साहब ननकाना साहब से आपने नज़म भेजी थी जी। उम्मीद है शुएब मुजीब मुगल साहब अब आप खुश होंगे। आपकी नज़म मैंने पढ़ी तो है, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैंने इसका हक अदा कर दिया है या नहीं, ये आप ही बताएंगे या सुनने वाले दोस्त ही इस पे अपनी राय देंगे। मोहम्मद अजीज़ुर रहमान साहब शामिल हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम में और लिखते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ज़मीर हुसैन साहब ने सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, और लिखते हैं मैं लेट हो गया हूँ शायद। नहीं, आप ज़मीर साहब बिल्कुल लेट नहीं हैं, आप प्रोग्राम में वेल इन टाइम हैं। और देखें, बायगॉन इज़ बायगॉन, यही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में कुछ आपसे रह गया है, कुछ गुजर गया है, कोशिश करें कि वो ना गुजरे। आप वक्त पे पहुंचे, आप वक्त पे हर काम कर लें, वक्त पे हर चीज़ को अपना लें। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, कमी कोताही और गलती की गुंजाइश रहती है, और अगर कहीं गलती से आप कुछ किसी काम में आपको देर हो गई है या आप लेट हो गए हैं, तो वो लेट या वो देर नहीं है। जहाँ से आँख खुली वहीं से सवेरा। आप जहाँ से शामिल हुए हैं यहाँ से भी काफ़ी है। आप हमारे साथ रहिएगा। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक, हफ्ते में 2 दिन, बुध यानी कि वेडनेसडे की रात 10 से 11 और सैटरडे यानी हफ्ता की रात को 10 से 11 आपका और हमारा साथ होता है। राना सरवर अली हुसैन साहब लिखते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मुकेश कुमार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम सलाम जनाब मुकेश कुमार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खालिद महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं आदाब भाई, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बीबे बच्चे लग रहे हैं, माशाल्लाह सलामत रहें। सब्र का पैमाना अब तक ना भर सका, वो शुक्र है कि आज भी छलक नहीं रहा। दोबारा अर्ज है, धार थी छुरी की सब्रे खलील था, धार थी छुरी की सब्रे खलील था, और इस्माइल शुक्र की जिंदा मसाल थे। लाला खालिद महमूद साहब बड़े भाई हैं मेरे ननकाना साहब से, सोशल मीडिया पे आजकल ख़ास तौर पे काफ़ी एक्टिव हैं, और इन्होंने जो वो लिखा है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बीबे बच्चे लग रहे हैं,
जी बिल्कुल जी, आपने बचपन की यादें ताज़ा कर दी और साथ साथ ये बात भी ताज़ा कर दी कि जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे पास ननकाना साहब में आए थे, मैं तो उस प्रोग्राम में था ही था, मेरे साथ साथ आप भी उस प्रोग्राम के मेज़बान थे। बहुत शुक्रिया, बड़ी हसीन यादें हैं, किसी वक्त इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। राय शजर साहब प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और लिखते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहता है पर लोग मुनाफिकत कर जाते हैं। राय शजर साहब लिखते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना चाहता है मगर लोग मुनाफिकत कर जाते हैं। एक वक्त आता है इंसान तन्हा हो जाता है, उस वक्त सब और शुक्र करना चाहिए और अल्लाह की तरफ लौट जाना ही कामयाबी है। बेशक जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की थी कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, ये तो होता रहता है। अगर बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो अच्छे लोग अच्छाई क्यों छोड़ते? अच्छे लोग हैं तो ये मुआशरा कायम है, अच्छे लोग हैं तो ये सोसाइटी, ये सिलसिला, ये मुआशरा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। आप अच्छाई को थामे रहिए, अच्छाई का दामन पकड़े रहिए, अच्छे दिन आएंगे। राना अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं, जिन्हें एहसास ही ना हो उनसे गिले शिकवे कैसे। बहुत शुक्रिया राना अब्बास साहब आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। राना दिलदार अहमद एडवोकेट हैं, ननकाना साहब से बड़े भाई हैं, डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। राना दिलदार अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना दिलदार साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। आप लोगों के जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं और आपके जो कीमती अल्फाज हैं, हमें उनका हमेशा इंतज़ार रहता है। आप अपनी राय आज के मौजू के एतबार से सब्र और शुक्र के हवाले से हमें लिख भेजिए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली मुगल आकाश साहब लिखते हैं, तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमसर्फ, तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमसर्फ, बाहिर कभी आपे से समंदर नहीं होता। खूबसूरत जी। अली मुगल आकाश साहब लिखते हैं, तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमसर्फ, बाहिर कभी आपे से समंदर नहीं होता। बहुत गहरे अल्फाज लिखे हैं जी। राय शजर साहब लिखते हैं, जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राय शजर साहब। या अल्लाह, तूने जो जिंदगी गुजार दी है, जो जिंदगी गुजर गई है, उस पर तेरा हम शुक्र अदा करते हैं और जो जिंदगी बाकी है उस पर हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हम पर रहम फरमा, आमीन। शुक्र तेरा कैसे अदा करूं मैं खालिक़े कायनात, शुक्र तेरा मैं कैसे अदा करूं खालिक़े कायनात, कह दे हैं तो मुझको नेमतें सभी, शुक्र तेरा कैसे अदा करूं मैं खालिक़े कायनात, कि दी हैं तूने मुझको नेमतें सभी, बख्श दे हदायत भी दे मुझे तू, बख्श दे हदायत भी दे मुझे तू, इस सजदे से मैं उठूंगा तभी, मांगने का मुझको सलीका नहीं कोई, मांगने का मुझको सलीका नहीं कोई, रहमत से अपनी दे मुझको खुशियां सभी, शुक्र तेरा कैसे अदा करूं मैं खालिक़े कायनात, कि दी हैं तूने मुझको नेमतें सभी, बख्श दे हदायत भी दे मुझे तू, इस बख्श दे हदायत भी दे मुझे तू, इस सजदे से मैं उठूंगा तभी, मांगने का मुझको सलीका नहीं कोई, रहमत से अपनी दे मुझको खुशियां सभी, तेरी शान कैसे कर बयां हो पूरी, खत्म हो जाएंगे कलम दबाते सभी, शुक्र करना सीखिए, इतना मिलेगा कि हम थक जाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखिए, वो इतना देगा कि हम थक जाएंगे। चौधरी बहराम साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आई थिंक यू शुड टेक ए प्रोग्राम ऑन ए नेशनल टेलीविजन एंड गो टू एंकर। बहराम साहब, मैं यहाँ पे आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ और आज का मौजू है सब्र और शुक्र, तो मैं इसी पे सब्र और शुक्र करता हूँ। बेशक ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, खुदा न खास्ता मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जहाँ पे आपको रखा है, आप वहाँ पे सब्र और शुक्र करें, इत्मीनान से रहेंगे, मुतमिन रहेंगे और आगे बढ़ने की लगन अगर पॉजिटिव वे में है, राइट वे पे है, सीधे रास्ते से है, तो वो हर इंसान का हक है। हर इंसान को सीधे रास्ते पे चलते हुए, राइट वे पे रहते हुए, दाएं तरफ रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये हर इंसान का हक है।
लेकिन किसी के साथ ज्यादती करके, किसी को धोखा देके, किसी को फरेब देके अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वो मुनासिब नहीं है और वो बात ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी ख्वाहिश का और आपके जो हैं इतने कीमती अल्फाज का। अगर अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ तो ज़रूर किसी वक्त किसी जगह पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, ज़रूर गुफ्तगू होगी। और जो अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि उसने यहाँ तक, इस जगह तक पहुँचाया है कि आप दोस्त अहबाब के साथ, आप साथियों के साथ, आप अजीज़ों के साथ, आप मेहरबानों के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठकर यहाँ बात कर रहा हूँ। हम ये महफिल सजाए बैठे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका और सब अहबाब का जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं मशकूर हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी टीम भी मशकूर है। बहुत शुक्रिया आपकी नेक ख्वाहिशात का। महरम आवान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं अजनबी तुम्हारे और मेरे अफसाने मिलते हैं। महरम आवान साहब कहते हैं अजनबी तुम्हारे और मेरे अफसाने मिलते हैं, हमसे मिलते हैं जैसे दीवाने मिलते हैं। हम ऐसे मिलते हैं, माफ कीजिएगा। महरम आवान साहब लिखते हैं अजनबी तुम्हारे और मेरे अफसाने मिलते हैं, हम ऐसे मिलते हैं जैसे दीवाने मिलते हैं। एक्चुअली बात कुछ ऐसे है कि जब हम रोमन उर्दू में लिखते हैं या इंग्लिश वाली उर्दू में लिखते हैं तो समटाइम बाज़ दफ़ा पढ़ने में थोड़ी मुश्किल या दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अली मुगल आकाश साहब लिखते हैं सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती हैं, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे। तो बिल्कुल ही अली मुगल साहब बात वही है कि सब्र और शुक्र। राय शजर साहब लिखते हैं सर मैं ननकाना साहब के सिटी सैयद वाला गांव रजब से, सर जब आप सऊदी अरेबिया आए तो बताना, इंशाल्लाह हजूर के रोज़े पर मिलेंगे। इंशाल्लाह जी, इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है, इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। जितने दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उनको रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए और कबूल ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया राय शजर साहब, आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का और आपकी दावत का, आपके इन्विटेशन का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर आएंगे और ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शेर अफगन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम। शेर अफगन साहब क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? लिखते हैं जी शेर अफगन साहब, कुछ लोगों की अज़ियतों में शिद्दत सिर्फ इस वजह से होती है। शेर अफगन साहब लिखते हैं कुछ लोगों की अज़ियतों में शिद्दत सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें तर्के ताल्लुक नहीं आता, उन्हें किसी से कुछ छीनना नहीं आता, उन्हें मुनाफकत नहीं आती। वो एक दफ़ा जिसको अपने करीब कर लें फिर उनके बिछड़ने पर सब्र नहीं आता। और हकीकत बताऊं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है और फिर हकीकत ही ये है कि ये दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। देखें, जब आप सच्चाई पर चलेंगे, जब आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो फिर आजमाइश तो आएगी, इम्तिहान तो होगा। शेर अफगन साहब, कीमत तो आपको देना पड़ेगी, लेकिन हुक्म है कि सब्र और शुक्र के साथ सच्चाई पर, हक पर डटे रहिए। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आसिफ सर, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। राना अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, लिखते हैं जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना ही वो नवाजेगा। जी बेशक अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। मियां नसार अहमद साकी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे रेगुलर सुनने और देखने वाले हैं, शुरू से हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को करीबन शायद साल के करीब होने वाला है और निसार अहमद साकी साहब हमारे इब्तदाई साथियों में से एक हैं। लिखते हैं उसे हम याद आते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में, उसे हम याद आते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है उसे फुर्सत नहीं मिलती। मियां नसार अहमद साकी साहब लिखते हैं उसे हम याद आते हैं फ़कत फुर्सत के लम्हों में, मगर ये बात भी सच है कि उसे फुर्सत नहीं मिलती। वाह जी,
राशिदा साहब ने आमिर लिखा है, अली मुगल आकाश साहब भी आमिर लिखते हैं, बहुत शुक्रिया जी। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं, किसी से पूछा गया कि सब्र जमील किसे कहते हैं। जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो, जब तुम इम्तिहान में हो और तुम्हारे लब पर हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब्र जमील इसे कहते हैं। किसी से पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं, तो जवाब आया कि जब तुम आजमाए जा रहे हो या जब तुम इम्तिहान की घड़ी में हो और तुम्हारे लब पर हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसे सब्र जमील कहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सब्र शुक्र। आपके दिल की क्या बात है, आप सब्र शुक्र के बारे में अपने दिल की बात हमें लिख भेजिए। और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 030011244434, यानी कि लाइव कॉल करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34। आमिर भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रईस साहब। जी आमिर भट्टी साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खुश होंगे। खुदा का शुक्र है गर्दाब से निकल आया, खुदा का शुक्र है गर्दाब से निकल आया, मैं उसके हल्का अहबाब से निकल आया। खुदा का शुक्र है गर्दाब से निकल आया, मैं उसके हल्का अहबाब से निकल आया। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया है मैंने तुझको खोया नहीं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया है मैंने तुझको खोया नहीं। जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया है लेकिन कभी रोया नहीं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया है मैंने तुझको खोया नहीं। जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया है लेकिन कभी रोया नहीं। शुक्र है कि वक्त ने बदल दिया सब कुछ, शुक्र है कि खुदा ने बदल दिया सब कुछ, वरना हम तो तेरी यादों में ही मर जाते। शुक्र है कि वक्त ने बदल दिया है सब कुछ, वरना हम तो तेरी यादों में ही मर जाते। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सब्र शुक्र। आप सब अहबाब का शुक्रिया कि जो प्रोग्राम में लिखकर और कॉल करके शामिल हो रहे हैं। लीजिए प्रोग्राम में कॉल आइए, सुनते हैं कौन है और क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं ठीक हूँ ज़हीर अब्बास साहब, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। लास्ट प्रोग्राम में भी आपने कॉल की थी। जी जी बोलिए, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। जड़ा वाला और आपके दोस्त अहबाब सब ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आप जैसे दोस्तों और अहबाब की, साथियों की मेहरबानी है। एक आपने अच्छा सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है लोगों को जो है वो जोड़ने का। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो सर आज के लोग जो है ना वो अपने इलाके के लोगों को जो है वो यहाँ पे सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उनकी आवाज सुन लेते हैं। जी बिल्कुल जी, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं सर। आज का मौजू है जी सब्र शुक्र, उस पे आप क्या कहेंगे ज़हीर साहब। सर सब्र और शुक्र जो है ना, जी जी ये ऐसी दो लाजवाब नेमतें हैं जो आम बंदे को नहीं मिलती। सही सही। मेरे ख्याल में सब्र और शुक्र जो है ना, ये
अल्लाह ताला के का जिन बंदों पे फजल होता है ना उन्हें मिलता है। बेशक बेशक सही कह रही हैं आप। और अल्लाह ताला ने वैसे कुरान में भी इरशाद फरमाया जी वशकुरूनी वला तकफुरून, फरमाया मेरा शुक्र अदा किया करो, मेरी नाशुक्री ना किया करो। बेशक अल्लाह ताला का ये हुक्म भी है कि मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। और सब्र के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक बेशक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इन लोगों को ये लाजवाल नेमत मिली होती है ना सब्र की और शुक्र की, जी जी मैं कहता हूँ वो रहमत खुदावंदी के अंदर होते हैं हर वक्त। बेशक जहीर साहब, और जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो सब्र करते हैं उनकी जिंदगी बहुत इत्मीनान बख्श होती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे है जी सर, ये बड़ी लाजवाब नेमत है जिस बंदे को सब्र की दौलत मिल जाती है जी। या शुक्र करने की तौफीक मिल जाती है। जी बेशक, बहुत शुक्रिया जहीर साहब आपके कॉल करने का। कुछ और कहना चाहेंगे आप? किसी दोस्त को पैगाम देना चाहेंगे प्लीज? गजल सुना देते हैं आपको आखिर में। जी क्या कह रहे हैं? एक गजल सुना देते हैं आपको। जी जी बोलिए जरूर। अरशाद अरशाद प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, मुकर्रर जी। जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है, आंख से भला दिल का फासला ही कितना है, आपसे भला दिल का फासला ही। में देर कितनी लगती है, बहुत आला जी, बहुत आला। पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदल लेकर, वाह, खिड़कियां बिखरने में देर कितनी लगती है, बहुत आला, बहुत आला। है दुआ यही मेरी, बद दुआ से बच जाओ, वाह, आँख सर्द भरने में देर कितनी लगती है, ओह बहुत आला। और दफातन फिरक जाना चेहरे से निकाब उसका, हाँ जी, चांद के उभरने में देर कितनी लगती चांद है, के उभरने में देर कितनी और लगती है, फूल सी जवानी है शोखियां नहीं अच्छी, फूल सी जवानी है। मुकर्रर जी मुकर्रर, फूल सी जवानी। दोबारा जहीर साहब, फूल सी जवानी है शोखियां। फूल सी जवानी है शोखियां नहीं अच्छी, जी पत्तियां बिखरने में देर कितनी लगती है। ओह वाह, और सर आखिरी शेर है, वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, हाँ वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, वो नसीब मेरा था आज रात से, रात के गुजरने में देर कितनी लगती है, वो नसीब मेरा था आज रात से पहले, रात के गुजरने में देर कितनी लगती है। देर कितनी लगती है, बहुत आला जहीर साहब, मरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है। बहुत आला जहीर साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आप जड़ावाला से कॉल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया जी अपनी नहीं, आवाज नहीं। जो है वो दोस्तों तक पहुंचाने का। यू मोस्ट वेलकम जी, मोर देन वेलकम जी। इसी तरह जो है वो लोगों के जो है वो दूसरों से मिलने का मौका जो है देता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जहीर साहब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जहीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे जी, जड़ावाला से लाइव कॉल कर रहे थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत गज़ल भी सुनाई, सब्र पे बात भी की, शुक्र पे बात भी की। जहीर साहब, ये आप जैसे दोस्तों की और साथियों की मेहरबानी है कि हम ये बज़्म और ये महफिल सजा पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और प्रोग्राम में कॉल करने का। शेर अफगन साहब ने हमें इसी दौरान जी मैसेज लिख भेजा है। कई एक दोस्त के मैसेजेस आए हैं, पैगाम आए हैं, चलें पढ़ते हैं। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। शेर अफगन साहब कहते हैं, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तुम सितम करो तेरी ताकत जहां तक है, तुम सितम करो तुम्हारी ताकत जहां तक है, और वफा की उम्मीद किसी और को होगी तुझसे, मैं देखना चाहता हूं कि तू बेवफा कहां तक है। वाह शेर अफगन साहब। राना अब्बास साहब लिखते हैं जी, सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लगा देते हैं। राना अब्बास साहब बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि सब्र और शुक्र ये दो ऐसे असासे हैं कि अगर इंसान इनको अपना ले तो कामयाबियों के कदम, तो कामयाबियों के असासे और कामयाबियां, ढेर सारी कामयाबियां
इंसान के कदमों में आ जाती हैं, या ढेर सारी कामयाबियां इंसान समेट लेता है, ढेर सारी कामयाबियां इंसान हासिल कर लेता है। बहुत शुक्रिया राना अब्बास साहब। खालिद महमूद साहब लिखते हैं जी, सब्र और शुक्र, बच्चा रोवे सब्र नहीं हुंदा, मां ते ओले सब्र नहीं हुंदा। बच्चा रोवे सब्र नहीं हुंदा, मां ते ओले सब्र नहीं हुंदा। मां ते भावें पंड शुक्र दी, मां ते भावें पंड शुक्र दी, भूखा सोवे सब्र नहीं हुंदा। वाह, सबके लिए दुआ गो। लाला खालिद महमूद वॉइस ऑफ ननकाना, बहुत शुक्रिया लाला जी आपके अशार भेजने का, और अगर मैं ठीक नहीं पढ़ सका तो माजरत चाहूंगा। चौधरी दिलशाद अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल और लिखते हैं, जितना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना ही वो नवाजेगा। जी बेशक, अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। मोहम्मद हयात साहब लिखते हैं जी, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हयात साहब, वेरी नाइस। आप सब दोस्त अहबाब हैं जो इस महफिल को सजाने में या इस प्रोग्राम को करने में हमारे मद्दो मावन होते हैं और हमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। शुक्र है शिकस्त का, गुबार हसरतों का, शुक्र है शिकस्त का, गुबार हसरतों का, दर्द का, खिजां का और रंगे वफा का। शुक्र है कि हमने गुनाह करके दर्द गम से दोस्ती कर ली। शुक्र है सारी खुशबू से भरे रास्ते अपने हैं। शुक्र है सारी खुशबू से भरे रास्ते अपने हैं, छुपा लिया है गम को मैंने खुशी के लिबास में। शुक्र है सारी खुशबू से भरे रास्ते अपने हैं, छुपा लिया है गम को मैंने खुशी के लिबास में। मोहम्मद आतिफ अब्बास साहब प्रोग्राम में आए हैं और लिखा है, गुड जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ अब्बास साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। ननकाना साहब से जनाब मोहतरम शाहीन इकबाल गयूर एडवोकेट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब के मुअज़्ज़ज़ मेंबर भी हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उसके साथ साथ जंग और जियो ग्रुप से डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब को देखते हैं, जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया की एक बड़ी तवाना और मजबूत आवाज़ भी हैं, लिखते हैं। देखते हैं क्या लिखते हैं। शाहीन इकबाल गयूर एडवोकेट साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, जमहूरी मुल्क में क्या सड़कों पर एहतजाज करने का हक राया को हासिल नहीं होता, और अगर कोई एहतजाज कर ही ले तो रियासत उसे पकड़ पकड़ कर निशान इबरत बना दे, ये क्या खुला तजाद नहीं है? चौधरी शाहीन गयूर एडवोकेट। शाहीन भाई, अमूमन हम इस प्रोग्राम में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप बड़े हैं और आपने ये पैगाम भी लिख भेजा है, तो आपने क्वेश्चन मार्क भी किया है, सवाल का जवाब भी मुझसे मांगा है। देखें, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता ना कि जमहूरी मुल्क में ये कैसे मुमकिन है कि किसी को एहतजाज का हक ना हो। मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूँ कि हर इंसान को एहतजाज का या अपनी आवाज़ बुलंद करने का या अपनी बात कहने का हक हासिल है, और हर इंसान को अपनी बात कहनी भी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा गुफ्तगू मिलने पे आपके साथ इंशाअल्लाह होगी। और सब्र शुक्र के हवाले से आप अगर कुछ हमें लिख के भेजें तो आपके हम मशकूर होंगे, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी टीम के बाकी साथी भी आपके मशकूर होंगे, क्योंकि आप हमेशा लोगों के मसाइल पे लिखते हैं, लोगों की आवाज़ है, कम्युनिटी की आवाज़ है, सोसाइटी की आवाज़ है, मुआशरे की आवाज़ है, और उसकी इस्लाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो सब्र शुक्र के लिए आप कम्युनिटी को, आप सोसाइटी को, आप मुआशरे को क्या कहना चाहेंगे? हमें आपके कीमती अल्फाज का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ इस पे भी ज़रूर कुछ हमें लिख के भेजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अच्छी ज़िंदगी अता करे, और आपके साथ साथ बाकी जितने दोस्त अहबाब भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको खुशियाँ दे और अच्छी ज़िंदगी अता करे। आमीन। शुक्र है तेरा कि हम तेरी मोहब्बत में हैं। शुक्र है तेरा कि हम तेरी मोहब्बत में हैं, गम भी तेरी ज़ात का है, खुशी भी तेरी है। शुक्र है तेरा कि हम तेरी मोहब्बत में हैं, गम भी तेरी ज़ात का है, खुशी भी तेरी है। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़, और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सब्र शुक्र। प्रोग्राम में लाइव कॉल आई है, देखते हैं कौन है और कहां से है। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं जी और कहाँ से बात कर रहे हैं? आपका भाई लाला खालिद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी लाला जी, खालिद महमूद साहब ननकाना साहब से। कैसे हो भाईजान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बहुत बहुत अच्छा लगा, वो वक्त याद आया जब मुस्तकिल फैन के ना मेरे बच्चे थे और आप बन गए हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अब तो हम भी बूढ़े हो गए हैं जी। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए तो आप वही प्यारे से जी छोटे से मासूम से वही रहो भाई को। बहुत आप शुक्रिया तौकीर हो जी, बहुत मेरे शुक्रिया, लिए, वही वही छोटे से भाई को प्यारे से दूर से हो। आपकी मेहरबानी भाई। तो वो पंजाबी इस तरह से थी, जी, बच्चा रोवे सबर नहीं होता, बच्चा रोवे सबर नहीं होता, मां तो बोले सबर नहीं होता। मां तो ओले सबर नहीं हुंदा। बच्चा रोवे सबर नहीं हुंदा, मां तो ओले सबर नहीं हुंदा। मां ते भावे पंड शुकर दी, मां ते भावे पंड शुकर दी, भुखा सोवे सबर नहीं होता। भुखा सोवे सबर नहीं हुंदा। बहुत आला लाला जी खालिद भाई, बहुत आला। हमारे लिए ना सबर और शुक्र की मिसालें ही हैं। वो क्या कहते हैं कि कहत तो ये है कि काफिर को मिले उर्दो सबूर जी और मुसलमान को फक्त वादा अबूर। जी, फिर भी शुक्र है, फिर भी शुक्र है। बेशक हुक्म यही है जी। हाँ जी, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी हम बिल्कुल तो शुक्र ही करेंगे, शुक्र करते हैं। बिल्कुल सलामत जी। रहें, बहुत आमीन, अच्छा जा रहा है। बहुत तो शुक्रिया। एक गुजारिश है छोटी सी, जी जी, आप तो माशाल्लाह एंकर हैं। नहीं नहीं, आपके भाई हैं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है एंकर वाली। तो नहीं, जी। जब भी ये प्रोग्राम आप रखें ना, जी जी जो भी दोस्त शामिल होते हैं उनसे गुजारिश करें कि यार ढाके के बंगाले मत चलें। सही। सबर और शुक्र आपका मौजू है। जी जी तो वो हम चांदनी को तलाश करें, हम फूलों को तलाश करें, हम इधर को, ये मजा तो नहीं है ना। दोस्तों से बोलो कि यार तैयारी करके आओ, मुझे भी मजा आए, सही। देखने वालों को सुनने वालों को मजा आए। जी तो ना उसी मौजू पे रहा करें। जी ठीक, जी ठीक खालिद मजा भाई, तो वही है ना। जी, ठीक। महसूस नहीं करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तनकीद नहीं है ना, किसी की तजरीक है, ये सिर्फ एक मशवरा है। बिल्कुल ठीक, आपकी सजेशन आ गई है खालिद भाई, बिल्कुल ठीक। अच्छा लगता है कि उसी मौजू पे रहे। सही आपने सही, बहुत अच्छा माशाल्लाह से आज का मौजू जो चूज किया है ना, बहुत शुक्रिया। सबर और शुक्र, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा पैगाम है। बेशक तो बेशक, इसी पे रहना चाहिए। सलामत रहे सलाम। सबको, दोस्तों को, मेरे पूरे पाकिस्तान को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाला जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद भाई, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू जी, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब थे जी, ननकाना साहब से लाइव कॉल कर रहे थे प्रोग्राम में, और उनका पैगाम भी आप दोस्तों और साथियों ने सुन लिया होगा। बहुत सी पुरानी यादें और मेमोरीज भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, और पंजाबी का शेर भी बड़ा अच्छा सुनाया है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब प्रोग्राम में लाइव कॉल करने का। अल्लाह ताला हम सबको और आप सबको सब्र शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एडी नौल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी हमेशा की तरह, और लिखते हैं, ये जो मेरी मौत पे रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। ओह, एडी नौल साहब लिखते हैं जी, ये जो मेरी मौत पे रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। मुनीर भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, नाइस। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो हमें अपने पैगामात लिख कर भी भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, और नंबर है 030011244434, यानी कि 0300 112 44 34। शुक्र है कि हर जख्म है तेरी निशानी, शुक्र है कि हर जख्म है तेरी निशानी, दिल को है तेरी यादों का पैगाम मिला। शुक्र है कि हर जख्म है तेरी निशानी, दिल को है तेरी यादों का पैगाम मिला। शुक्र है जो भी है कुछ तो सहर के बाद है, शुक्र है जो भी है कुछ है तो सहर के बाद है, शब के बाद भी दिन है, ये कहां लिखा है। साकू शाकिर रब साईं रंग लैसी, साकू शाकिर रब साईं रंग लैसी, सारी उम्र गरीब ता ना रहसू।
शुक्र है खुदा का ये रब, तेरी रहमतें जैसे तूने समझा दिया, जिसे तूने समझा दिया वो कैसे भटका रहेगा। शुक्र है खुदा का ये रब, तेरी हैं रहमतें, जिसे तूने समझा दिया वो कैसे भटका रहेगा। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ टॉकिंग। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है सब्र शुक्र। उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला का, अपने रब का सब्र शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। मलिक हैदर अब्बास वसीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं, जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस प्रोग्राम में शामिल होने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे। इस दुनिया में सब्र की आला मिसाल हुसैन करीमैन है। बेशक जी, बहुत शुक्रिया मलिक हैदर अब्बास वसीर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का और इतना खूबसूरत पैगाम भेजने का। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ टॉकिंग। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। आज का मौजू है सब्र शुक्र। आप सब अहबाब जो अपने पैगामात लिख कर भेज रहे हैं या लाइव कॉल कर रहे हैं, सबका शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया कि जो चुपके चुपके खामोशी से प्रोग्राम देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि सुन भी रहे हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने होने का एहसास दिलाइए अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनके लिए अपने पैगामात हमें लिख भेजिए। आप चाहें तो अपने पैगामात लिख कर भेज सकते हैं और चाहें तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। हमारा नंबर है 0300 112 4434। उम्मीद है आप अपने पैगामात हमें लिख भेजेंगे अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए। राबते ज़रूरी हैं रिश्तों की बका के लिए, राबते ज़रूरी हैं रिश्तों की बका के लिए, लगाकर भूल जाने से शजर भी सूख जाते हैं। आप भी हमें लिख भेजिए, आप भी हमारे साथ राब्ता रख सकते हैं, ना सिर्फ लिख कर बल्कि फ़ोन कॉल कर। फ़ोन कॉल करके भी आप लाइव प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं। राबते ज़रूरी हैं रिश्तों की बका के लिए, राबते ज़रूरी हैं रिश्तों की बका के लिए, लगाकर भूल जाने से शजर भी सूख जाते हैं। आप क्या कहेंगे सब्र शुक्र के बारे में? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर लिख भेजिए। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। आपका और हमारा साथ होता है हर बुध यानी वेडनेसडे की रात को 10 से 11 और सैटरडे यानी हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के तकरीबन 50 मिनट होने को है। आपका और हमारा साथ 10 मिनट और होगा। आज का मौजू है सब्र शुक्र। सब्र करने से सब्र, आ जाने तक का सब्र बहुत तकलीफ देह होता है। आप क्या कहते हैं? सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है। बेशक ये सच है कि सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना बहुत आसान है। खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा कितना मुश्किल है। जो बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स
जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। सब्र कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। बर्दाश्त करना बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। बर्दाश्त करना, सब्र करना, शुक्र करना जिंदगी का एक असूल है। ये बुज़दिली नहीं है। अगर आप सब्र कर रहे हैं तो ये बुज़दिली नहीं है बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत असूल है। जिस शख्स के पास सब्र की नेमत है, सब्र है, वो शख्स कभी हार नहीं सकता। हाफिज उस्मान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाफिज उस्मान साहब लिखते हैं, राव साहब प्रोग्राम में ननकाना साहब किसी शख्सियत को भी दावत दिया करे, अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे, जज़ाकल्लाह खैरा। जी ज़रूर हाफिज उस्मान साहब, प्लेटफॉर्म खुला है, ओपन है और आपको और आप जैसे सब अहबाब को पता है कि हमारी तरफ से खुली दावत है। अगर कोई दोस्त, कोई साथी या कोई भी मेहमान आप प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारी तरफ से खुले दिल से और खुले बाजुओं से दावत है जी। आप जिसको चाहें, जिसको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या जिसकी बातें आप सुनना पसंद करते हैं तो ज़रूर मशवरा दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस शख्सियत को प्रोग्राम में लाएं और अगर आप किसी शख्सियत को हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, हम उनको प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ उस्मान साहब, आपकी बहुत अच्छी सजेशन है और हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ प्रोग्राम में अगर कोई दोस्त या साथी शामिल होना चाहे या कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप जैसे दोस्त अहबाब सुनना चाहते हैं तो ज़रूर शामिल हों। हम हमारा प्लेटफॉर्म और हम हाजिर हैं जी। सकलैन अब्बास साहब लिखते हैं जी, सकलैन अब्बास झगड़ा साहब, सऊदी अरब से आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन सब्र करने वालों का हिसाब नहीं होगा, जो लोग अल्लाह ताला की आजमाइश पर सब्र करते हैं। बहुत शुक्रिया सकलैन अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। अल्लाह ताला आपको और आपके साथ साथ जितने दोस्त अहबाब भी अपने प्यारों की खुशियों के लिए परदेश काट रहे हैं और परदेश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनों से कुछ वक्त के लिए जुदा हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें अच्छी सेहत और खुशियाँ अता फरमाए। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके जो अहबाब पाकिस्तान में हैं उनको भी खुशियाँ अता फरमाए और आपको हिम्मत दे और आपको तौफीक दे कि आप अपने प्यारों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें, आप अपने प्यारों की खुशियों को पूरा कर सकें। आमीन। आप और आप जैसे जितने दोस्त अहबाब परदेश में अपने प्यारों के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको जो परदेश में साथी हैं उन सबको सलामत रखे। आमीन। सब्र करने पर आऊं तो मुड़ कर ना देखूं, सब्र करने पर आऊं तो मुड़ कर ना देखूं, तूने देखा नहीं मेरा पत्थर होना। सब्र करने पर आऊं तो मुड़ कर ना देखूं, तूने देखा ही नहीं मेरा पत्थर होना। हम समंदर की तरह चुप हैं कि हम जानते हैं, हम समंदर की तरह चुप हैं कि हम जानते हैं, हम अगर सब्र न करते तो क़यामत करते। मेरे तो लफ्ज़ भी कौड़ी के नहीं, मेरे तो लफ्ज़ भी कौड़ी के नहीं, तेरा नुक्ता भी सनद है, हद है। तेरी हर बात है सर आंखों पर, मेरी हर बात ही रद है, हद है। अश्क आंखों से ये कहकर निकला, अश्क आंखों से ये कहकर निकला, तेरे ज़ब्त की हद है, हद है। अहमकाना है दर्द बयां करना, अक्लमंदी है ज़ब्त की इंतहा करना। अहमकाना है दर्द बयां करना, अक्लमंदी है ज़ब्त की इंतहा करना। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के आखिरी करीबन 5 मिनट बाकी है। आज का मौजू है सब्र शुक्र। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को और ज़्यादा देता है और जो इंसान ज़िंदगी में सब्र करता है और जो इंसान ज़िंदगी में शुक्र करता है, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा नवाजता है, अल्लाह ताला उसको तरक्की देता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाता है। अल्लाह ताला से दुआ है
कि वो हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना दे, कनात पसंद बना दे। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतों से हमें नवाजा है, हमें उस पर शुक्र करने वाला बना दे। अल्लाह ताला ना सिर्फ मुझे बल्कि जो दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको सब्र और शुक्र की दौलत से माला माल करें। आमीन। कोई जब्त दे न जलाल दे, कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। कोई जब्त दे न जलाल दे, कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहद न बने, सब्र इतना रखो कि इश्क बेहद न बने, खुदा महबूब बन जाए, महबूब खुदा न बने। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहद न बने, खुदा महबूब बन जाए, महबूब खुदा न बने। मुझे सब्र में रखना मौला, मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने न देना, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने न देना, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है सब्र शुक्र। आपके दिल की क्या बात है? सब्र शुक्र पर आपके दिल की क्या बात है? आप हमें लिख भेजिए अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए। हम आपके पैगाम हमेशा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक, बुध यानी वेडनेसडे और हफ्ता यानी सैटरडे की रात को। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो, जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमां की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमां की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राजी, मैं भी ऐसे राजी। मेरे रब तू ऐसे राजी तो मैं भी ऐसे राजी। तुमसे शिकवा नहीं रवैये का, तुमसे शिकवा नहीं रवैये का, तुमसे उम्मीद बेतहाशा थी। मैं खामोश हूं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए, ये मत समझना कि मेरा दिल नहीं दुखता। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट। आज का मौजू है सब्र और शुक्र। इंसान को अपनी जिंदगी में सब्र और शुक्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हुक्म है कि जो सब्र करेगा, सब्र करने वाला अल्लाह का दोस्त है, और जो शुक्र करेगा अल्लाह ताला उसे और नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ज़िंदगियों में सब्र और शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से, जिन मेहरबानियों से, जिन रहमतों से नवाजा है, दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सब्र हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम शुक्र करने वाले बन जाएं। आमीन। एहसान अयाज साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ननकाना साहब से हैं, जर्नलिस्ट हैं, बागी टीवी के साथ ताल्लुक़ है। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौकीर भाई आप कैसे हैं? हमारी दुआ है अल्लाह आपको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत खूबसूरत दुआ है जब आप किसी को देते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया एहसान अयाज साहब। लिखते हैं, इंसान को अल्लाह ताला का हमेशा सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए, इसी में इंसान की भलाई है। बेशक जी, एहसान अयाज साहब आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं और कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला का हमेशा सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए, इसी में इंसान की भलाई है, इसी में इंसान की बेहतरी है और इसी में इंसान को इनाम है। बेशक
एहसान अयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने इतने अच्छे अल्फाज लिख कर भेजे। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक, और अब 11 बज रही है। आज का प्रोग्राम इस दुआ के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों का, रहमतों का, मेहरबानियों का शुक्र अदा करें और उसने जो हमें दिया है उस पर सब्र करें। अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि इस मुल्क पाकिस्तान और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बना दे। जिन लोगों पर मुश्किलात हैं, मुश्किल वक्त है, उनकी मुश्किलों को दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान की हालत में और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और साथ साथ अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।